बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सामीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, हमारी आज की इस वीडियो में इस चीज़ का बयान है कि फ़िरक़ा वहाबिया दयाबना इस्माइलिया के बीमार हकीम मौलवी अशरफ अली थानवी फ़िरक़ा वहाबिया दयाबना इस्माइलिया के मौलवियों के फतवा के मुताबिक बिदअती करार पाते हैं। सूरत मसला ये है कि कोई शख्स अगर अपनी किताब के अंदर अल्लाह ताला के वलियों के बारे में ये बात लिखे कि अल्लाह ताला के वली विसाल के बाद वो अपनी कब्र से निकलकर लोगों को बयात करते हैं, तो इस तरह के शख्स के बारे में फ़िरक़ा वहाबिया दयाबना के फतावाजात और किताबें क्या कहती हैं, ये ज़रा आप पहले समाअत फरमाएँ। फ़िरक़ा वहाबिया दयाबना इस्माइलिया की मोतबर मुस्तनद किताब रज़ा खानी मज़हब हिस्सा सोम सफ़ा नंबर 145। याद रहे, रज़ा खानी मज़हब ये किताब फ़िरक़ा वहाबिया दयाबना में इतनी मोतबर मुस्तनद है कि इस किताब पे फ़िरक़ा वहाबिया दयाबना इस्माइलिया के 10 से ज़ैद अकाबिरीन की तकारीज़ हैं। लिखते हैं, इबारत मज़कूर से रज़ा खानी अहले बिदअत सादा लोग मुसलमानों को ये तासुर देना चाहते हैं कि औलिया किराम मरने के बाद भी लोगों को बयात करते रहते हैं, और जो शख्स भी किसी वली का मुरीद होना चाहे तो वो दिल्ली के मज़ार पर जाकर मुरीद हो सकता है, और औलिया किराम को इख्तियार है कि वो जब चाहें अपनी कब्र से निकलकर लोगों को मुरीद करें और जब चाहें अपनी कब्र में दाखिल हो जाएं, लिहाजा वो किसी के पाबंद नहीं हैं। अफसोस है अहले बिदअत पर कि ऐसा बातिल अकीदा तो मुशरिकीन मक्का से भी मनकूल नहीं जो रज़ा खानियों ने अपनाया हुआ है। अहले सुन्नत व जमात उलमाए हक का अकीदा है कि वली जन्नत में होता है और उसको जन्नत से निकलकर बाहर आने की क्या ज़रूरत, यानी कि किसी जन्नती का दिल नहीं चाहता कि वो जन्नत से निकलकर दुनिया में लोगों को मुरीद करने आए। ये सब कुछ रज़ा खानी अहले बिदअत की अफसाना निगारी है। अल्लाह ताला हर मुसलमान को फ़हम सलीम अता फरमाए। रज़ा खानी मज़हब हिस्सा सोम सफ़ा नंबर 145 का फ़िरक़ा वहाबिया दयाबना इस्माइलिया की किताब से एक इबारत पेश की है। इस इबारत से जो फतावाजात सामने आते हैं उनकी तफसील ये है कि पहले नंबर पर जो फतवा सामने आया वो शख्स बिदअती है जो इस तरह की बात लिखता है कि अल्लाह ताला का वली अपनी कब्र से निकलकर लोगों को मुरीद करता है। दूसरे नंबर पर वो औलिया अल्लाह को मुख्तार मानने वाला है। तीसरे नंबर पर उस बंदे का अकीदा वो अकीदा है कि जो मुशरिकीन मक्का से भी मनकूल नहीं है, यानी मुशरिकीन मक्का से भी उसका अकीदा गया गुजरा है। नंबर 4 वो अफसाना नगारी करने वाला है। नंबर 5 उस बंदे का अकीदा अहले सुन्ना व जमात उलमाए हक के अकीदा के खिलाफ है। ये तमाम फतवे इस इबारत से सामने आते हैं। तो अब ज़रा दूसरी तरफ देखें और ये हवाला समाअत फरमाएं और अंदाज़ा लगाएं कि ये तमाम के तमाम फतवे किस तरफ जा रहे हैं। मेरे पास किताब है जमाल औलिया, सफ़ा नंबर इस किताब का 115 है, और ये किताब वहाबी देवबंदी इस्माइली फ़िरक़े के बीमार हकीम मौलवी अशरफ अली थानवी की है। लिखते हैं, मोहम्मद बिन अबी बकर यमनी हैं, मौज़ा वाजा के हैं, बड़े शेख और यमन के बड़े बड़े सूफिया के मशहूर मशाइख में से हैं। इनकी करामतों में यह भी है जो इमाम याफ़ी की रिवायत है कि एक शख्स इनकी खिदमत में रहने के वास्ते आया था, मगर इनकी वफ़ात हो चुकी थी। आप कब्र से निकले और उसे बयात कर लिया। आप कब्र से निकले और उसे बयात कर लिया। वाज़े तौर पे ये लफ्ज़ यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब इस इबारत को जो थानवी साहब ने लिखी है उन फतावाजात की रोशनी में देखें तो वो तमाम के तमाम फतावाजात थानवी साहब पे जाकर लगते हैं। थानवी साहब अब बिदअती भी करार पाते हैं, और थानवी साहब का अकीदा वो अकीदा है कि जो मुशरिकीन मक्का से मनकूल नहीं है बल्कि उनसे भी गया गुजरा अकीदा है। तीसरे नंबर पर थानवी साहब अफसाना नगारी करने वाले हैं। चौथे नंबर पर थानवी का जो अकीदा है वो उलमाए हक अहले सुन्नत व जमात के अकीदे के खिलाफ है। पांचवा जो फतवा थानवी पे जाकर लगता है वो ये कि थानवी औलिया अल्लाह को मुख्तार मानने वाला है, और जो बंदा औलिया अल्लाह को मुख्तार माने उसके बारे में फ़िरक़ा वहाबिया दयाबना इस्माइलिया में क्या हुक्म है, ये फ़िरक़ा वहाबिया दयाबना इस्माइलिया की कुतुब में वाज़े तौर पर मौजूद है। इस तरह तो नहीं हो सकता कि कोई दूसरा लिखे तो तमाम के तमाम फतावाजात उनके ऊपर लगें। कोई अगर वो अपना लिखे, कोई अपने मजहब का, कोई अपने धर्म का,
کوئی شخص اس طرح کی بات لکھتا ہے تو وہ ان فتووں سے محفوظ رہ جائے۔ فتوے دیکھتے تو نہیں ہے کہ یہ بیگانہ ہے، یہ اپنا ہے، تو ظاہر بات ہے یہ اگر فتوے کسی دوسرے کے اوپر جا کر لگتے ہیں تو اسی طرح تھانوی صاحب پہ بھی جا کر لگیں گے۔ لہٰذا تھانوی صاحب مشرک بھی قرار پاتے ہیں، افسانہ نگاری کرنے والے قرار پاتے ہیں، اور ان کا عقیدہ اہل سنہ و جماعت علماء حق کے عقیدے کے خلاف ہے، اور مختار کل ماننے والے ہیں اولیاء اللہ کو، اور بدعتی قرار پاتے ہیں۔